लंबा लड़का कितने मीटर लंबा है? चित्र बन गया, सवाल लग गया। चित्र नहीं बना, सवाल नहीं लगा। बैठ जाओ तू। चित्र बन गया, सवाल लग गया। चित्र नहीं बना, सवाल नहीं लगा। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का 20 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो, हम भवन बनाएंगे। ये हमारे पास एक भवन है। भवन भैया कितना ऊंचा है? भवन यानी बिल्डिंग। भवन को कहते हैं बिल्डिंग। ये कितने मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। ऐसे बना दिया करो। देखो 20 मीटर। हाँ, और लड़का जो है वो कितना लंबा है? यहाँ पर कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन वो लड़का जो है वो कितने मीटर लंबा है? ये 1.5 मीटर लंबा लड़का। भवन से कुछ दूरी में पर खड़ा है। चलिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, किधर? ऐसे मान लिया वो भवन है तो उसकी भवन की ओर जाता है। ठीक है, फिर से दोबारा समझाएंगे जो लड़की आएगी। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए ये हो गया। ये भी कितना हो जाए? 1.5 है। ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.5। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण, शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कहने का मतलब वो पहले 30 हुई है, फिर जब भवन की ओर जाए तो कितना हुई है? 60 हो जाएगा। पहले कितना होगा? 30, और फिर कितना हो जाएगा? 60। तो ये मुझे बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है? भवन की ओर कितनी दूरी? पहले यहां पर था, यहां तक गया है। ए, बी और सी। भवन की ओर कितनी दूरी चल के आ गया? ए से बी दूरी चल के गया भवन की ओर। तो भवन की ओर चलकर गया कितनी दूरी? बराबर ए बी दूरी। ये हमें निकालना है डिस्टेंस। ही वॉक्ड, वॉक्ड माने तो जानते हैं सैर करना होता है, चल कर गया। वैन डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग बी कैपिटल, BUILDING, बिल्डिंग बराबर कितना? ए बी। कहने का मतलब डिस्टेंस, दूरी। ही वॉक्ड, बैठो ने बैठ जाओ। डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी वो चल कर गया? ए बी। ये हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं इस सवाल को लगाने में। हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। तो कितना आसान है बताइए। 2 ही सवाल हमारे पास है। अच्छा, तो कैसे निकालें? दोनों त्रिभुज हम ले लेते हैं। पहले तो हम ये दूरी निकाल लें। पूरी है 20। नाम लिख देते हैं ABCDEF। तो पहले हम दूरी कौन सी निकाल लें भाई? इसका तो कोई काम है नहीं यहाँ। ऊपर वाली निकाल लो। अरे नहीं भाई, डी लिख देते हैं और EF। तो हम कौन सी दूरी पहले निकाल लें? CD बराबर कितना हो जाएगा? पूरी में से घटाओ D माइनस EC/C। बात एक है, पूरी दूरी है 20, उसमें से घटाओ तो ये निकल आएगी। तो CD बराबर
डी ही का मान कितना, 20 माइनस 1.5, ठीक। तो 20 में से 1.5 कैसे घटाएं, अभी दोबारा फिर ये चित्र समझाएंगे, वो लड़की आएगी अभी गोला पब्लिक वाली बिटिया। तो 20 में से घटाना है 1.5, कितना बचेगा, लीजिए ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में सभी लोग जानते हैं लिखना, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। चलिए ए सी डी लिखिए, तो क्या लिखेंगे, 10-30 बराबर लंब सी डी आधार ए सी, लंब सी डी आधार ए सी, तो लंब सी डी आधार ए सी। तो बताइए, तो 10-30 का मान कितना होता है, 1/√3। सी डी कितना आ गया है, देखिए सी डी हो गया 18.5, ए सी निकाल लो, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 18.5 गुणा √3, ए सी आ गया। देखिए ए सी मिल गया है। ट्रायंगल हमें सब लेना है जितने हमारे पास मौजूद है, 2 ट्रायंगल है, दोनों लेना है। अब दूसरा वाला हम लेंगे, चलो दूसरा बताओ, 60 वाला का नाम क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अरे कम से कम ऐसा नाम लिया करो जिसमें 90 अंश वाली या लाइन खड़ी वाली लाइन आ जाए, तब तो वो त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। हाँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो चलिए कितना लिखें, 1060 बराबर लंब कितना है भाई, सी डी बटे बी सी डी। देखिए तो आधार कितना हो, बी सी, यही वाला ले रहे हैं तो आधार क्या हो गया, बी सी, तो बी सी आधार हो गया भाई। 1060 का मान कितना होता है, √3, सी डी का मान, बी सी का मान मालूम नहीं, तो बी सी का मान जब हमें मालूम नहीं है तो हम बी सी का मान ऐसे लिख देंगे, बी सी जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, तो √3 बी सी बराबर 18.5, तो बी सी बराबर हमने क्या पढ़ा है, गुणा में लिखा है, बटे में जाएगा, ये आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है बताइए, भवन की ओर कितना चल कर गया है ए बी, तो ए बी को हम क्या लिख दें भाई बताइए, ए बी बराबर, ए बी लिखना है, इतनी दूरी निकालना है, तो क्या करोगे, हाँ फुल दूरी कितनी है, ए सी। भाई याद है, समझो कि जैसे ए लिखा ए लिखा सी, 10, हम अलग एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, बोला 10 हमसे कहा है कि यहां तक निकालो, और इधर की हमें मालूम है 2, या हमें मालूम है 7, तो बताओ इधर कितने हैं, कितने, कैसे निकली, देखिए ये 3 कैसे आया होगा, पूरी -10 -7 बराबर, तब निकलिए। तो यहां पर जब ए भी निकालोगे तो पूरी, क्या घटाओगे उसमें से, इधर वाला घटाओ ना, तब ए वाली निकलिए, तो ए सी माइनस बी सी, अब ए सी माइनस बी सी है तो हमें मालूम है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी 18.5 √3 माइनस 18.5 बटे √3। अब इतने में थोड़ी आंसर आएगा, अभी भैया जोड़ना घटाना है,
अभी तो जोड़ना घटाना है, कैसे जोड़ोगे? देखिए कैसे जोड़ेंगे। इसके नीचे मान लो 1, आ जाओ उधर ही चलो, उधर वहीं पर पहुंच गए। अभी फिर पूरा सवाल समझाएंगे। जैसे इसको हमें जोड़ना है, इसको जोड़ना है, देखिए भिन्न बना लो। देखो बच्चे, इसके नीचे क्या मान लो 1 और इसके नीचे √3। तो जैसे भिन्न हम लोग जोड़ते हैं, फिर एक बार समझने को मिलेगा पूरा सवाल है। तो 18.5 √3 बटे 1 कितने से भाई गुणा कर लें? विवेक यादव देखो, उधर √3 लिखा था और इधर लिखा था 1, तो हमने √3 से गुणा किया, ठीक है। इधर भी हमने 18.5 लिखा है बटे √3 लिखा है। अब देखिए हर बराबर हो गया क्या? हर बराबर हो गया कि नहीं? चलो करो गुणा। ए बी बराबर बताओ, भाई √3 की गुणा कितनी? 3। तुम लोग डराते हो तो बहन हंसी पे। ये कितना लिखा? 18.5 बटे √3। देखिए ये ए बी हो गया। अब 3 से गुणा कर दो। 3 पचे 15, 18 तिया 54, 1 55 बटे देखिए √3 माइनस 18.5 बटे √3। अब जब हर बराबर हो जाए, बार बार नहीं लिखना, ध्यान दो ध्यान दो। जब हर बराबर हो जाए बार बार नहीं लिखना, एक बार लिखो। यहां पर हमने लिख दिया √3, तो ये कितना हुआ? 55.5 माइनस 18.5। तो ये भी कितना हो गया है? 37.0, मतलब 37 बटा √3। ये आ गया मीटर। लेकिन ऊंचाई दूरी में, इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर आ जाओ। देखिए ऊंचाई दूरी में हम कभी भी √, नीचे नहीं रखते। √3 से ऊपर भी इतने से, नीचे भी इतने से, तो बताइए कितना हुआ? एक भवन है, हमने यहाँ पर लेट मी करेक्ट इट, इसको हम सही करते हैं। 20 नहीं, कितनी थी? बताया हमसे एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन हो गया ये 30 मीटर का। 1.5 मीटर लंबा लड़का इस भवन के सामने खड़ा है। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का इस भवन के सामने खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का इस भवन के सामने खड़ा है। जब क्या करता है लड़का, 1.5 मीटर लड़का, लंबा लड़का है, समझे नहीं हो? और ये 30 पूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ समय बाद वो देखता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, लड़के की आंख 1.5, हम मान लिया 1.5 मीटर के हैं, तो हमारी आंख तो ये है। हम ऐसे भवन के ऊपर देखते हैं तो हमारी आंख से उसके यहाँ पर कोण बनता है 30। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं, फिर कोण कितना बन जाता है। ऐसा होता है कि भैया पहले तुम्हें कम नजर उठाना पड़ेगा, जब करीब पहुंचे तो ज्यादा नजर उठाना पड़ेगी। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाता है? 60। अब उसने पूछा कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है जब 30 से 60 कोण हो गया है, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? ए बी ही निकालना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो लड़के की ऊंचाई है, जैसे हमारी ऊंचाई है, ध्यान दीजिए, हमारी ऊंचाई है वो जमीन से है। हमारी ऊंचाई कहां से? जमीन से। तो हम देख तो यहां से रहे हैं, जमीन से। सवाल पर ध्यान दीजिए, सवाल पर। हमारी ऊंचाई जमीन से है और हम देख कहां पर से रहे? यहां पर से। भवन जमीन से बना होता है। तो बताइए ये 1.5 मीटर लड़का लंबा है, ये 1.5 मीटर इसमें से घटा लो 30 में से, तो पता चल जाएगा सीडी कितना है। तो हमने यही काम किया, भवन की ओर
चलकर गया ए बी दूरी, डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग ए बी। तो सी डी हमें निकालना है। सी डी क्या होगी? सी डी जो दूरी होगी वो क्या होगी? डी माइनस सी। जब ये निकाल लेंगे तभी तो ये बचे, तभी तो ये बचेगी। तो इसका मतलब है डी माइनस ई सी। तो डी कितना था? 30। 30 में से 1.5 घटाएंगे 18, नहीं अब क्या बचेगी? 28.5। ऐसे घटा लेंगे। अब समकोण त्रिभुज एसीडी में हमने लिख दिया 18, नहीं कितना होगा? 33 बराबर लंब बटे आधार। आधार हो गया एसी। तो एसी बराबर कितना होगा? कैंची गुणा कर देंगे 28.5 रूट 3। फिर समकोण त्रिभुज, जितने समकोण त्रिभुज दोनों लेंगे बी सी डी में। तो बी सी डी में इन ट्रायंगल बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी tan 60 बराबर कितना लिखेंगे? लंब। लंब कितना हो गया? सी डी। यहाँ नीचे वाले का कोई काम नहीं है, वो तो घटा के लिखना है 1.5। यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, नीचे वाले का कोई काम है नहीं। हाँ, वो 1.5 मीटर लंबा लड़का, उसकी आंख यहाँ पर लगी है तो यहाँ से काम है। तो tan 60 बराबर सी डी और बटे आधार बी सी। तो सी डी का मान कितना है? अच्छा, बटे बी सी। तो √3 बी सी बराबर कितना हो जाएगा? √3 बी सी बराबर 28.5। ठीक है। तो ए बी निकालना है। अब जब हमें ए बी निकालना है, यहाँ पर भी 18 जहाँ है वहाँ 28 लिखिए। अब मुझे क्या निकालना है? ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो ए बी जैसे हमें निकालना है, जैसे पूरी 10 है, पूरी अगर 10 है, ये 7 है, तो ये कितनी बची है? 3। तो 10 माइनस 7, तब तो बचेगी इधर 3। तो पूरी हमें ए बी निकालना है। पूरी में से इधर वाली घटा दो, ये वाली बच जाएगी। तो ए बी बराबर हमने क्या लिखा? ए सी माइनस बी सी। आज ऊंचाई दूरी खत्म हो गई है, ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान कितना है? इधर भी कितना है? तो ए सी की जगह ए लिख दिया, ए बी सी की जगह लिख दिया। अब हमने कहा यहाँ पर हर बराबर नहीं है, 1 लिखा है, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर दिया है। तो सब जगह गुणा कर दिया है। तो √3 से नीचे, √3 से ऊपर, यहाँ पर भी हमने गुणा कर दिया। तो 1 से √3 की गुणा करेंगे √3। अब यहाँ गुणा करेंगे 3 पचे 15 के 5, 3 अठे 24, 1 25 के 5 और 3 दूनी 6 और 2 8। ये कितना हमारा? 28.5। अब हर बराबर हो जाता है तो कितनी बार लिखते हैं? एक बार। तो 85.5 माइनस 18.5, 28.5। तो ये कितना बचेगा? 57 बचना चाहिए है। कितना बचना चाहिए? 57। फिर हम जो आर को √3 से गुणा कर दिया, तो ये देखिए 57 है। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 से, तो 57 √3। अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा? √3 की गुणा 3 से काटना चालू करो। 3 एकन्ना 3, 1 2 बचे, 3 नमा 27। तो ए भी बराबर कितना आ गया? हम बता दें, पीछे का रिवीजन मत करें, ताजा रिवीजन करें। जो आज पढ़ा उसको रिवीजन करिए। कल का बाद में देखो, ये दिमाग में तभी सेट कर पाओ। पीछे का छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन जो आज से रिवीजन करोगे 3-4 महीना बहुत सवाल हो जाएंगे, बहुत सवाल रिवीजन हुई है। पीछे छूट गया कोई बात नहीं। ये सवाल यहां दिखता है कि नहीं बताइए? हाँ, लास्ट है, लास्ट। वहां सवाल दिख रहा कि नहीं है? वेरी गुड। देखिए, एक सीधा राजमार्ग आगे आ जाऊंगा, खड़े का है। एक सीधा राजमार्ग, मुसाहिद हो भैया, ठीक। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक। राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, एक रास्ता है। ये ऐसा जा रहा होगा मीनार के, यहाँ पर कहीं मीनार होगी, इसके पाद तक
जाता। पाद माने वो पाद नहीं, स्रोत, बॉटम। एक रास्ता जो है मीनार के पाद तक जाता है, बॉटम तक जाता है। ऐसे जाता है कि नहीं? अब लखनऊ में इमामबाड़ा तक जाए, वहाँ वहाँ एक रास्ता जा रहा है, उसके नीचे बिल्डिंग तक जाएगा, वो मीनार तक जाएगा। ठीक है, मीनार तक जाता है। मीनार के सिपर पर खड़ा आदमी, उसके ऊपर खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहां पर एक आदमी खड़ा है, यहां पर एक कार कहां होती है? नीचे। वो कितने कोण पर देखता है? तो ये कोण, एक ए एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। कोई चीज जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। बहुत हिलती डुलती हो का आवाज। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। सवाल देखो, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 अंश के कोण पर देखता है। कार नीचे है, यहाँ क्या है? कार देखता है। फिर क्या करता है? जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है, 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी आफ्टर द 6 सेकंड ये कितना हो जाता है? ये 60 अंश अब हो जाता है। कितना हो जाता है? ये कोण कितना हो गया? 60। देखे कैसे बना चित्र? ये लाइन आई, यहीं तक ये आएगा डंडा, ठीक है, ये चक्कर यहीं तक आएगा। ये कितना हो गया? 60 अंश। अब हमें बताना है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब एक कार यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, कितने समय में पहुंच जाएगी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। एग्जाम्पल जो हम लिखने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि 2 किलो आलू 10 रुपया के, तो 1 किलो आलू कितने के? 5 रुपए। मतलब ये थोड़ी है कि तुम पेपर देखिए घरे भागी जाओ, कोचिंग ना करो, पेपर हम लगे हो 5। 1 किलो आलू का दाम निकालना है तो ये कितने का होगा? 5 का। ये हमारा ABCD बना है। अब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है ये मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम वही बात निकालें, इसको x मान लें, इसको y निकाल लेंगे। ये x प्लस y, ये हमने लिख लिया। पूरी दूरी कितनी हो गई? x प्लस y। 10 7 30 बराबर लंब बटे आधार। 10 30 बराबर कितना लिखेंगे? लंब। लंब बताओ, इसको h मान लो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये हमने इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हाँ, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? h, आधार कितना भाई लिखेंगे? x प्लस y। 10 30 का मान बताइए। हमें मालूम है ऐसे सवाल में आधार जितना समय 3 सेकंड लगेंगे, इसका आंसर 3 सेकंड है। तो ये 1/√3 बराबर h बटे x प्लस y। चलिए कैंची गुणा करो, √3h बराबर x प्लस y। ये समीकरण नंबर 1 बना लो। यहां से यहां तक तो इसको 6 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड? उसने पहले बता रखा कि हम जब A से B जाते हैं मुझे कितना समय लगता है? 6 सेकंड। मुझे B से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, यानी बाई दूरी और चलने में कितना समय लगेगा। तो अब एक 10 60 लिखेंगे। 10 60 बराबर कितना? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया? h, आधार कितना हो गया? y। 10 60 बराबर √3 h बटे y। तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। h बराबर √3y। ये समीकरण नंबर 2। y निकाल लो। x निकाल लिया कि नहीं भाई? तो समीकरण 1 से पहले हमारी बात समझो। समीकरण 1 क्या है? दिखता ना हो देख लो सही से। √3h प्लस y। तो ये √3h
एच की जगह कितना लिखेंगे? वाई बराबर एक्स प्लस वाई। तो अंडर रूट तीन कितना हो गया? 3y बराबर एक्स प्लस वाई। वाई को इधर ले आओ, 3y माइनस वाई बराबर कितना? एक्स। तो 2y बराबर कितना? एक्स। वाई बराबर कितना? हाँ, एक्स बटे 2 दूरी चलना है। तो बताइए इसको हम शॉर्टकट लगा दे, कितने रुपया के? तो 1 किलो आलू और 4 किलो आलू। पहले बातें समझो, एक के लिए भाग करो और ज्यादा के लिए, एक के लिए भाग करो, ज्यादा के लिए गुणा करो। चलिए, तो x दूरी चलने में कितना समय लगता है बताइए? x दूरी में कितना समय लगा? 6 सेकंड। तो एक दूरी में x मीटर में कितना समय लगा? 6 सेकंड। तो 1 मीटर में 2 किलो आलू 10 रुपया के, तो 1 किलो कितने की हुई? बटे में ले जाते हो कि नहीं? 1 के लिए जब एक को दाम निकालना है तो बटे में ले जाओ कि नहीं? मुझे बटे में एक का दाम निकालना है तो कहाँ ले जाओ? बटे में ले जाओ। तो भैया x दूरी, उसने कहा a से b तक जाए, कितनी दूरी चला है? x मीटर चला है, तो कितने सेकंड लगे? तो x तो बताइए ना, 1 मीटर जब चलेगा तो कितना लगे? यार 1 के लिए बटे में ले जाते हो, कभी भी 1 का दाम निकालना कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। अब कितनी दूरी और चलाना है उसको? तो y दूरी चलेगा, तो ज्यादा के लिए क्या करोगे बेटा? गुणा करोगे। तो 6/x हमारे पास जगह नहीं थी तभी हमने नहीं लिखा, गुणा में क्या जाएगा? y। तो 6/x ये बहुत अच्छा तरीका हमने तुम्हारे लिए ले लिया है, नहीं तो बहुत कठिन लगा है, लोगों ने लगाया है। तो ये y कितनी है? x/2। ये x कट गया तो कितना है? 6/2, 2 3 6 यानी 3 सेकंड। लीजिए आंसर आ गया।